प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल सफलतापूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन जिले के नोहर में जाट धर्मशाला में जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें पहुंचे राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, सांसद राहुल कसवा, पूर्व सांसद पाली पुष्प जैन, पूर्व विधायक व पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया। सभी वक्ताओं ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश की लहर है। प्रधानमंत्री ने इन 9 सालों के अंदर देश के हर तबके का ध्यान रखते हुए ऐसी योजनाएं चलाई जो कि गरीब किसान, महिला, व्यापारी, बुजुर्ग सबके लिए लाभप्रद है और सभी इसका लाभ उठा रहे हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन से जन की सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, इसी प्रकार गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मनरेगा योजना, गरीब कल्याण योजना, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पशुधन बीमा योजना, अनेक प्रकार की योजनाएं, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर निःशुल्क। कोरोना पूरे विश्व पर एक संकट छाया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न कि पूरे देश के नागरिकों को बचाने के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाई, साथ ही निःशुल्क अनाज देकर जनता पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ने दिया। आज भारत का हर नागरिक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व करता है। दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। घोषणाएं की जा रही है लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। इस बार जनता इस सरकार को सबक सिखाएगी। पार्टी के द्वारा एक हमारा 30 तारीख से 30 जून तक हमने प्रोग्राम बनाया है। आज हमारे मोर्चाओं के सभी मंडलों के अध्यक्षों के साथ में एक मुलाकात लाहौर में रखी थी। हमने लिमिटेड कार्यकर्तागण बुलाए थे। हमारे प्रभारी सुरेंद्र नागर जी जो राज्यसभा के सांसद दिल्ली से आए हुए हैं, CR चौधरी साहब हमारे एक्स मंत्री वो आए हुए हैं, पुष्प जैन जी और एक्स MP वो आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपरांत प्रोग्राम रखा गया है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारा चुनावी सीजन भी है, इस बार हमें चुनाव में जाना है। जो कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के भर में हुए हैं तो उसका कितना फ़ायदा हम राजस्थान तक लेके आए और कितना फ़ायदा राजस्थान तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि यहाँ की सरकार का कॉपरेशन बिल्कुल भी नहीं मिला। उन्हीं बातों के लिए हम कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए आए हैं। कल परसों 14 तारीख को हम एक बहुत बड़ी रैली रख रहे हैं तारनगर तहसील में। लोकसभा क्षेत्र चूरू की एक महारैली होगी, इसमें हमारे मिश्रा जी जो हमारे मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वो भी पहुंच रहे हैं और अन्य नेता दिल्ली से आएंगे। तो कोशिश हमारी यही है कि हम जनता के बीच में जाकर जो नए भारत का निर्माण देश के प्रधानमंत्री महोदय ने रखा है उसके बारे में, जो देश के अंदर जो कार्य किए गए हैं, जिस तरीके से विकास बढ़ रहा है, जिस तरह देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है, उसके बारे में पब्लिक एट लार्ज को और हमारे कार्यकर्ताओं को उसके बारे में बताने का काम करेंगे और लोगों से एक उम्मीद जगी है तो नरेंद्र मोदी के रूप में और बड़ी मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ता अपनी हिम्मत बांधकर इस 2023 के नवंबर के चुनाव के लिए तैयारी करेंगे। उसी मकसद से प्रोग्राम रखा गया था आज। देखिए, रोड मैप पूरा तैयार है, पूरे कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है, कार्यकर्ता में पूरा जोश है। भाई अभिषेक हमारे ऐसे पहले विधायक थे, इस बार पुनः पार्टी के द्वारा हम उम्मीद करते हैं जिता के उनको भेजेंगे। जो धोखा और झूठ बोल के सरकार आई है सत्ता के अंदर, जनता का एक मन बदल गया कि कर्जा माफी बहुत बड़ा इशू था। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट जो आप देखोगे हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान जो वसुंधरा जी ने बीमारू प्रदेश में निकालने का काम किया, आज दोबारा से धकेलने का काम तो गहलोत साहब ने किया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हर दूसरा ग्रेजुएट राजस्थान का अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी 31% पहुंच गई, जो पूरी इंडिया की हाईएस्ट है। करप्शन हाईएस्ट है हमारा, महिलाओं के खिलाफ में जो केसेस हो रहे हैं, उत्पीड़न है, उस उसमें राजस्थान हाईएस्ट पहुंच गया है। ऐसे माहौल में जॉब क्रिएशन कैसे होगी, ऐसे माहौल में कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? तो बहुत बड़े इश्यूज है यंगस्टर्स के लेकर, महिलाओं को लेकर, जिसको लेकर हम चुनाव में जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी जीत के आएगी। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर आज राज्यसभा सांसद, वर्तमान सांसद और तमाम प्रतिनिधियों ने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, जिसमें केंद्र सरकार के किए गए विकास कार्य और वर्तमान की जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार है उसके ऊपर चर्चा हुई। और जिस प्रकार का जोश आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, निश्चित रूप से इस प्रकार के और जो अन्य कार्यक्रम होंगे उसमें हम सब लामबंद होकर इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ेंगे और 2024 में पुनः मोदी जी की सरकार केंद्र में और इस आगामी विधानसभा चुनाव में 2023 नवंबर दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया गया। CM के चेहरे को लेकर केंद्रीय बोर्ड, केंद्रीय प्रतिनिधि और जो वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम बड़े जो लीडर्स हैं वो बैठकर फैसला करेंगे और हम सब भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले
पहला हमारा जो एक टारगेट है वो कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का है। वर्तमान में केंद्र की जो विकास कार्य हैं वो हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, कांग्रेस की नाकामी मुद्दा रहेगी। और जहां तक राज्य सरकार की बात है, जो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए और जिसके अनुरूप धरातल पे आज कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जाएगी। पहलवान आंदोलन में जैसा कि आपने देखा कि माननीय अमित शाह जी ने, माननीय अनुराग जी ठाकुर ने सारी बात उनकी सुनवाई करी, बढ़िया से उनका जो भी मुद्दा था वो समझा है और उनको आश्वासन दिया है भी किसी प्रकार से दबाव और प्रलोभन में कोई कार्य नहीं, निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा।